मनीषा, मनीषा, तुम किचन में क्या कर रही हो? वो ना मेरे को भूख लगी थी तो मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाना खाया है। हाँ वो मेरे को ना दोबारा भूख लगी थी। मैं दोबारा खाना नहीं खा सकती क्या? यार मैं वो थोड़ी बोल रहा हूँ, तुम्हारा घर है, तुम कितनी बार भी खाओ। मैं तो बस ये याद दिला रहा था कि तुम बोल रही थी ज्वेलरी शॉप पे जाना है। मैं ऑफिस के लिए ना वैसे ही लेट हो रहा हूँ, मैं रास्ते में छोड़ दूंगा तुम्हें। चलो। हाँ हाँ चलो ना चलते हैं। हाँ ठीक है, आ जाओ। बंटी, जी साहब। बैठ। जी साहब। मैं सोच रहा था तेरी सैलरी डबल कर दूं, अगले महीने से तेरे को सैलरी डबल देंगे। सैलरी डबल एकदम से? क्या हुआ साहब? कल मेरा प्रमोशन हुआ है तो मेरी सैलरी डबल हो गई। तू भी मेरे लिए यहाँ पे काम करता है तो तेरी भी तो सैलरी डबल होनी चाहिए ना। साहब आप मेरे बारे में इतना सोचते हो? सच में आप मालिक नहीं भगवान हो। अरे क्यों नहीं सोचूंगा, तू मेरे छोटे भाई के जैसा है। ये थोड़ी है बड़ा भाई तरक्की करे और छोटा भाई ऐसे रहेगा। साहब मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं और मैं उनके साथ इतना गलत कर रहा हूँ। देख भाई, अगर मैं आगे बढ़ूंगा ना तो तू भी आगे बढ़ेगा मेरे साथ। ठीक है, अब काम कर ले अपना तू। जी। अरे मालकिन पीछे हटिए। अरे क्या हो गया तुझे? देखिए ये सब गलत है, आज से ये सब बंद कर देंगे हम। क्यों लेकिन? देखिए मालिक ना हमारे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं और हम नहीं चाहते कि हम उन्हें धोखा दें। अरे तेरे को कब से मालिक की फिक्र होने लगी? मेरा पति है, मैं देख लूंगी। चल। नहीं, वो हमें अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। हम नहीं चाहते कि हम कुछ भी ऐसा करें जिससे उनको ऐसा लगे कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। आज से ये सब बंद। अबे ओ, तूने क्या सोचा हुआ है कि तेरा जब मन करेगा तू जब स्टार्ट करेगा, जब मन करेगा जब तू खत्म कर देगा? पागल लगती हूँ क्या मैं तेरे को? ये सब शुरू हम दोनों की मर्जी से हुआ था लेकिन खत्म सिर्फ मेरी मर्जी से होगा। आ गई बात समझ में? तो फिर आप हमारी बात भी सुन लीजिए। अगर आपने कुछ अब ऐसा वैसा किया ना तो मालिक को जाके सब कुछ सच सच बता देंगे, फिर चाहे वो हमें नौकरी से क्यों ना निकाल दे। तू मुझे धमकी दे रहा है? हाँ धमकी दे रहे हैं, समझ जाइए। तो कोड़ी का नौकर। साहब वो हमें आपको कुछ बताना था। बता, क्या बात बतानी है? साहब वो बात ऐसी है कि वो हमारा और मेम साहब का हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे धमकी भी दी लेकिन मैं क्या करता। क्या? मनीषा, धोखेबाज कहेंगी, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? ये क्या बकवास कर रहे हो विपिन? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसने मुझे ना सब कुछ बता दिया कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। अरे तुम इसकी बात पे यकीन कर रहे हो? इसकी पे? ये तो चाहता ही हम अलग हो जाए। झूठ बोल रहा है ये सब। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये झूठ क्यों बोलेगा? अरे ये चोर है, मैंने इसको चोरी करते हुए पकड़ा था और अब ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं साहब, मेम साहब झूठ बोल रही है, हमने कोई चोरी नहीं की। मुझे अच्छे से पता है इसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन तुम दोनों के बारे में ना आज सुबह अंकल ने मुझे सब बता दिया था। अंकल आप नमस्ते। नमस्ते बेटा, ये आपके 1000 रुपये देने थे, मैं वही देने आया था। अंकल इतनी भी जल्दी क्या थी, आराम से दे देते। अरे बेटा मैंने तो देने ही थे, अब रख लो आप। थैंक यू अंकल। बेटा एक मिनट, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? जी अंकल बोलिए। आपकी वाइफ का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अंकल ये क्या बोल रहे हो आप? वो ऐसे क्यों करेगी? बेटा मुझे पता था तुम मेरे पे यकीन नहीं करोगे, पर मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हारे नौकर के साथ उसका चक्कर चल रहा है। देखो बेटा, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी ना तुम्हें धोखा दे रही है। ईशा मेरे साथ ऐसा कर रही है, अगर उसने ऐसा किया ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना।
अरे अब मैं किसको क्या बोलूं? जिसको मैंने छोटा भाई माना उसने मेरे साथ ऐसा किया, और ऊपर से तूने भी, तू तो मेरी पत्नी है, तूने तो साथ जीने मरने की कसम खाई थी ना। किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? विपिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। मनीषा ये गलती है ना, माफी के लायक नहीं है। तूने आज साबित कर दिया तू मुझसे प्यार ही नहीं करती, और जिस रिश्ते में प्यार नहीं होता ना उस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए आज तू अभी मेरा घर छोड़ के चली जा, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन विपिन बोला ना जा। हाँ साहब, मानता हूँ कि हमारी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो मैं माफ़ कर देना। हमें इस चीज़ की खुशी रहेगी कि हमने आपको सब सच बता दिया, और बाकी इस बात का हमेशा गम रहेगा कि हमने आपके साथ गलत किया। भले ही तूने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन गलत तो तूने भी किया है ना। तू भी निकल जा इस घर से। आज के बाद है ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो।